हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेज। दोस्तों, बहुत लंबे टाइम से मैं आपसे ये पूछ भी रहा था कि क्या आपको चाणक्य नीति मैंने एक पोल डाला था और मैंने आपसे पूछा था कि क्या चाणक्य नीति जानने में या उसको पढ़ने में आपको कोई इंटरेस्ट है। कितने लोग पढ़ चुके हैं, कितने लोगों को पढ़ने की इच्छा है या समझने की इच्छा है और चाहते हैं कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ। तो कई लोगों ने मुझे बोला है। और दोस्तों, अगर बैकग्राउंड में आपको बर्ड्स की नॉइज़ आए तो मुझे माफ़ करना, मेरे घर के आसपास बहुत सारा बगीचा टाइप से तो साउंड आता रहता है। ठीक है, तो अरे यार, चलिए उसको इग्नोर करते हुए तो आज हम एक ही चैप्टर में जितने भी चैप्टर नंबर 1 हम लोग चाणक्य नीति का इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें जितने टोटल 17 श्लोक हैं और 17 के 17 श्लोक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। संस्कृत दोस्तों हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि संस्कृत आई नो कि मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश ट्रांसलेशंस लाया हूँ। इंग्लिश जिन लोगों को समझ में आए उनके लिए वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाने के लिए तो मैं बैठा हुआ हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या है ना कि यहाँ पे उस पर्सपेक्टिव से नहीं है। आपको समझना होगा कि जब आचार्य चाणक्य ने ये सूत्र लिखे हैं और ये सब चीज़ें लिखी हैं, ये आई थिंक पॉलिटिकल उसके एजेंडा के लिए लिखा गया था। क्योंकि उनके जो उनके शिष्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनको राजा बनाना है या वो राज्य शासन कैसे चलाया जाए, तो ये उसके लिए एक तरह से राजनीति के लिए ये सब लिखे गए थे। लेकिन आज की जनरेशन में हम लोग चूँकि जहाँ हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, हम डायरेक्ट साइकोलॉजी पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि मैनिपुलेशन और ये सब आम टेक्टिक्स में भी आ चुका है। हर इंसान को आज उसकी नीड है। तो कहीं ना कहीं आज ये हमारी रेगुलर लाइफ में भी उतना ही क्या कह सकते हैं कि यूज़फुल है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यार बिना किसी देरी के। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई बो माई हेड टू द, जो फर्स्ट आपको ये दिख रहा है ना, इसमें तो सबसे पहले, क्योंकि जैसे हमारे हिंदू संस्कृति, हमारे हिंदू जो भी क्या कहते हैं शास्त्र हैं, उनमें एक मान्यता है हमारे हिंदुओं में, और हमारे जो पुराने जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स रहे हैं सब में एक मान्यता है कि हम जब भी कोई नया काम शुरुआत करते हैं तो हम हमारे इष्ट देवता या भगवान को नमन करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैं भी अपने इष्ट देव और भगवान को नमन करते हुए एक अपना इस चैनल का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे चाणक्य जी ने भी अपने उनके इष्ट देवता विष्णु जी को यहाँ पे पहले श्लोक में नमन किया है कि मैं लोक कल्याण के लिए ये जो उनका जो भी पॉलिटिकल नॉलेज है उसको इस सूत्रों में वो पिरोने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, सो सेकंड श्लोक ये कहता है आफ्टर स्टडिंग दिस बुक विथ ड्यू अटेंशन द पर्सन विथ प्रॉपर ब्रीडिंग। देखो दोस्तों, ये वर्ड यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाला है। प्रॉपर ब्रीडिंग विल लर्न अबाउट व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड अकॉर्डिंग टू द विजडम ऑफ द ग्रेट स्क्रिप्चर्स। यानी कि बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ के आचार्य चाणक्य ने कुछ निचोड़ निकाला है, कुछ नीतियाँ निकाली किस तरीके से जीवन को जीना चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि जो इंसान प्रॉपर ब्रीडिंग वाला होगा, प्रॉपर ब्रीडिंग का मतलब ये है कि जो लोग जिसके अंदर अच्छे संस्कार होंगे वही इसमें से अच्छे गुण निकाल पाएगा, अच्छी तरीके से इस चीज़ों को समझ पाएगा। क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग आज भी बोलते हैं कि चाणक्य नीति का मतलब तो ये हो गया कि अच्छा चालाकी करना है, लोगों को धोखा देना है, लोगों के मज़े लेने हैं, या नेगेटिव तरीके से ही पोर्ट्रे किया जाता है। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों कि जैसे बारिश की बूंदें जब गिरती है ना ज़मीन पे, तो कुछ कीचड़ में गिरती है तो कीचड़ बन जाती हैं, कुछ समुद्र में गिरती हैं तो खारी बन जाती है, नदी में गिरती हैं तो मीठा पानी बन जाता है, कुएं में गिरती हैं तो साफ़ पानी बन जाता है। तो उस तरीके से क्या होता है कि नॉलेज भी जो होता है ना, एक गुरु जो होता है वो नॉलेज सबको एक समान दे रहा होता है, लेकिन जिसकी जैसी सोच होती है, जिसके जैसे लक्षण होते हैं, जिसकी जैसी संस्कार होते हैं ना, उनको वैसा ही मिलता है। समझ में आया आपको। और गाइज़, यहाँ पे बैकग्राउंड में बर्ड्स के साउंड के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे घर के पास में गार्डन है तो बर्ड्स का साउंड तो आएगा ही, उसके लिए आई एम सॉरी। आगे बढ़ते हैं। फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन पीपल मैं अपना जो भी पॉलिटिकल नॉलेज है उसको यहाँ पे रखने जा रहा हूँ, ये चाणक्य जी ने कहा है। आगे बढ़ते हैं हम यार जल्दी से। तो ए वाइज पर्सन विल कम टू ग्रीफ इफ़ ही हैज़ अनवाइज एक्ट ऑफ गिविंग एडवाइस टू फुलिश पीपल लुकिंग आफ्टर ए वुमेन ऑफ लूज कैरेक्टर। यहाँ पे मैं ये वुमेन वर्ड हटा के यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप इसको आप वुमेन ना मान के पार्टनर मानिए। ठीक है, तो कोई भी पार्टनर हो सकता है। ठीक है, एंड कीपिंग द कंपनी ऑफ सैड वन हु हैज़ लॉस्ट हिज फॉर्चून। ठीक है, तो यहाँ पे आचार्य जी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब, विद्वान से विद्वान इंसान भी दुखी हो सकता है अगर उसने एक तो बेवकूफ़ इंसान को कभी एडवाइस नहीं देना। ठीक है, बेवकूफ़ इंसान को अगर किसी ने एडवाइस दी है तो भैया दुख ही मिलेगा, क्योंकि आर्गुमेंट होगी, वो समझेगा तो वैसे नहीं, तुम्हें दुख होगा। दूसरा ये है कि कोई भी लूज कैरेक्टर वाला इंसान है ना, तो उसके साथ रिश्ता रखना, उससे रिलेशनशिप रखना, उसको उसकी केयर करना, उसको प्यार देना, उसमें आपको दुख ही मिलने वाला है अल्टीमेटली। तो आपको ऐसे इंसान से दूर रहना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है
कि जो इंसान हमेशा दुखी रहता है ना, क्योंकि आप देखो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, आप जैसे इंसान के साथ आप जैसी संगति में रहते हो आपका वैसा नेचर है। तो अगर आपके आसपास कोई इंसान अगर दुखी है तो आपको डेफिनेटली उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो हर समय दुखी रहता है, वो रोंदड़ू इंसान है, हर समय रोता ही रहता है, अरे यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो ये, मेरे साथ वो, तो आपको ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए मेरे भाई ज़िंदगी में, ठीक है। तो बस यही है। तो अगला श्लोक कहता है, इट इज़ अ लिविंग डेथ टू स्टे इन हाउस वेयर देयर इज एन ईवल नेचर्ड बैड माउथिंग वुमेन ऑफ लो मोरल्स और अ कनिंग डिसाइडफुल फ्रेंड और एन इम्पोलाइट टोकेटिव सर्वेंट और अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्नेक। हाँ, तो मतलब यहाँ पे आचार्य चाणक्य ये कह रहे हैं कि मेरे भाई आप कहीं पे भी रह रहे हो ना, तो आपकी ज़िंदगी नर्क के समान है, यहाँ की मौत के समान ही आप जी रहे हो, ज़िंदगी आपकी बहुत जंड है। अगर 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 आपके घर में एक बुरा बोलने वाली आपकी मतलब अगर आपकी वाइफ, अगर यहाँ पे फिर स्त्री की बात चल रही, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना आचार्य आपको समझना होगा दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने जब ये चीज़ें लिखी हैं तो किसी राजा को सिखाने के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो वो औरतों के बारे में ऐसा बोल रहे होते हैं, तो आप प्लीज़ इसको उस तरह से ना लें। आप ये समझिए कि अगर आपका पार्टनर है जो भी है वो अगर बहुत बैड माउथिंग है, मतलब हर समय बुरा भला आपको कहता रहता है, सुनाता रहता है, तो आपका ज़िंदगी नर्क होने वाली है, ठीक है। दूसरा ये है, अगर आपका दोस्त बहुत उसके मतलब उसको वैल्यूज़ नहीं है, मॉरल्स नहीं है, मतलब संस्कारहीन है, बहुत धूर्त है, बहुत शाणा है, बहुत दिमाग लगाता है, बहुत चालें चलता है, चालाक इंसान है, ऐसा दोस्त होने से भी आपकी ज़िंदगी मौत के समान ही है मेरे दोस्तों, मतलब बेकार ज़िंदगी है, झंड ज़िंदगी है। तीसरा ये है कि अगर आपका नौकर अगर इम्पोलाइट है ना, मुँह जोरी करता है, आपसे फालतू की बहसबाजी करता है, अगर आपका नौकर ऐसा है तो इसका मतलब अगेन ज़िंदगी झंड है मेरे भाई, ठीक है। और लास्ट में आपके घर में एक सांप मौजूद है, तो ये जो घर में सांप मौजूद है इसका एग्जांपल दिया गया कि घर में सांप मौजूद होने से आपको हर समय जैसे मरने का खतरा बना रहता है, उसी तरह से आपको ज़िंदगी में एक खतरा बना ही रहेगा, हर समय आपको ऐसा फील होता रहेगा कि अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर ऊपर वाले पहले वाले 3 पॉइंट्स अगर आपके वो हैं तो आप मतलब ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो जैसे आप एक सांप के साथ रह रहे हो, कहने का मतलब ये है। चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं। For the bad days, one should save money. Women should be protected even if the money is it takes the saved money saved, but the self-preservation for money and the women should be sacrificed if required. अच्छा ठीक है, तो थर्ड जो श्लोक है ना उसमें ये कहने का मतलब है आचार्य चाणक्य का कि इंसान को हमेशा पैसा आप बुरे समय के लिए बचा के रखना चाहिए, हमेशा आप अपने पास थोड़ा पैसा बचा के रखिए, कभी भी बुरा समय आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जितने भी आपने पैसे सेव भी किए ना, वो सारे के सारे पैसे अगर आपको वेस्ट करने के बावजूद भी अगर अपनी वाइफ को या अपने लाइफ पार्टनर, अगेन मैं वुमेन पे एक पे नहीं जाऊँगा, अगर अपने पार्टनर की ज़िंदगी बचाने के लिए अपने सारा पैसा भी कुर्बान करना पड़े तो कर दो, ठीक है। लेकिन जब बात खुद के बारे में आती है ना, खुद के बारे में, तो आपको अपने पार्टनर को भी कुर्बान कर देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आचार्य चाणक्य सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को सबसे पहले रखना चाहिए, ठीक है। खुद की कुर्बानी देते हुए किसी का भला नहीं हुआ है, ठीक है। आप बचोगे तो भाई नए पार्टनर भी आ जाएंगे, नई ज़िंदगी भी आ जाएगी, वापस पैसा भी कमा लिया जाएगा। लेकिन आप ही नहीं रहे तो कुछ भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, समझे आप। चलिए तो नेक्स्ट उस पे आते हैं टॉपिक पे। अच्छा ठीक है, तो 7वें श्लोक में आचार्य चाणक्य ये कह रहे हैं कि मेरे भाई आपको बुरे समय के लिए पैसा बचा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी जेब में पैसा है ना मेरे भाई, तो ज़िंदगी में बुरे से बुरे समय को भी आप बड़ी आसानी से क्रॉस कर जाते हो। तो ये देखो आचार्य चाणक्य भी कह रहे हैं, मैं तो आपको कहता ही रहता हूँ, आचार्य चाणक्य भी कह रहे हैं कि भाई अगर जेब में पैसा है ना तो हर कोई पूछेगा भाई तू कैसा है। सीधी बात ये, आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी पार कर जाओगे अगर आपकी जेब में पैसा आपने बचा के रखा हुआ है। तो 8वें पॉइंट पे आते हैं। 8वां पॉइंट कह रहा है, डू नॉट लिव इन अ कंट्री वेयर देयर इज़ मतलब दैट डज नॉट अलाउ यू सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, ऑनर, मीन्स ऑफ लिविंग, फैमिली, कीथ एंड किन, फ्रेंड्स, वेल विशर्स एंड वे ऑफ एजुकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, क्विट सच कंट्री। मतलब आचार्य चाणक्य ये कह रहे हैं कि आपको ऐसी जगह पे कभी भी नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे लोग ना क्या होता है कि यहाँ तो कहीं पे आप पैदा हुए हो, ठीक है, कई बार आप नौकरी की तलाश में कहीं जा रहे हो, या एक सिचुएशनल तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि आपको एक ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहिए, ऐसे घर में नहीं रहना चाहिए, या ऐसे मित्रों के एक सर्कल की बात हो सकती है कि ऐसे सर्कल में नहीं रहना चाहिए। अल्टीमेटली ये कहने का मतलब है कि जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ना मिलती हो, जहाँ आपको इज्जत सम्मान ना मिलता हो, ठीक है, जहाँ आपको
पढ़ाई के साधन ना हो, जहाँ आपको नौकरी या रोज़गार ना मिलता हो, ठीक है, जहाँ पे आपके दोस्त यार या आपका भला सोचने वाले आपके शुभचिंतक न रहते हों जी, और जहाँ पे आपका परिवार ना हो, ऐसी जगह पे आपको नहीं रहना चाहिए दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे उनका कहने का मतलब ये है कि फिर वो इंसान फिर क्या ही जी रहा है, मतलब एक भ्रम में जी रहा है कि हाँ भैया ज़िंदगी बढ़िया है। कुछ बढ़िया नहीं है। जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में वो सब है ही नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। A man should not make a place his home where there is no prosperous people, soldiers, scholar, Brahmins, king, river and physicians. Again यहाँ पे उनका कहना यह है कि इंसान को कभी भी ऐसे शहर में नहीं रहना चाहिए या ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहिए जहाँ पे पैसे वाले लोग ना हो। अब देखो यार, पैसे वाले लोग से यहाँ पे क्या तात्पर्य है। देखो यहाँ पे मुझे समझाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है समझ के आप मीनिंग समझते हो यार ये अभी हमारे किस काम का, लेकिन बिल्कुल हर चीज़ आपके काम की है। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहिए जहाँ पे पैसे वाले, अच्छा पैसे वाले लोग नहीं बोल, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं कि पैसे वाले, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एम्बिशियस, ठीक है। क्योंकि अगर आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे अगर पैसे वाले या अरबपति खरबपति पैसे वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, मतलब तो इसका मतलब ये है कि लोग एम्बिशियस हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। उनको आगे बढ़ने की ललक है, उन्हें कुछ करना है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे तो डेफिनेटली आप भी आगे जाओगे, दूसरा आपको रोज़गार भी मिलेगा, आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी, ठीक है। और नहीं, अगर आपके यहाँ पे कंफर्ट जोन में रहने वाले, सुस्त रहने वाले, बस पलंग तोड़ने वाले लोग हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप देखो गांव में आपने देखा है कैसे लोग बिल्कुल एकदम फ्री, ज़्यादातर फ्री बैठे होते हैं, इधर उधर की पंचायती फालतू की बातें। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट जैसे ज़्यादातर देखा जाता है। और वहीं आप जैसे मुंबई चले जाओ, अब बड़ी सिटीज़ में चले जाओ, लोगों की लाइफ कितनी फास्ट है, हर किसी को बस सक्सेस चाहिए, पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है। तो अगर आप जैसे माहौल में रहोगे आप वैसा सीखोगे, ठीक है। दूसरा है कि स्कॉलरली ब्राह्मण्स, तो यहाँ पे देखो अगेन फिर यहाँ पे जातिवाद वाली बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था ना कि ब्राह्मण जो होते थे वही टीचर्स होते थे। तो यहाँ पे टीचर्स की बात चल रही है कि यहाँ पे पढ़े लिखे अच्छे वाले गुरु जहाँ पे नहीं है तो वहाँ रहना नहीं चाहिए, क्योंकि आप फिर कुछ सीखोगे नहीं ना ज़िंदगी में, और जब सीखोगे नहीं तो फिर बनोगे क्या। हालांकि आज के ज़माने में तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो इस बात की टेंशन नहीं है। पहले ये होता था कि आप जहाँ पे भी शहरों में रहते हो, अगर वहाँ अच्छे टीचर्स नहीं हैं तो आपको जहाँ आपको अच्छी एजुकेशन मिले आपको वहाँ जाके रहना चाहिए, क्योंकि फिर आगे आपकी लाइफ ख़राब हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक राजा नहीं है। राजा से मतलब ये है कि जहाँ पे नियम और कानून नहीं है, ठीक है, जहाँ पे लॉ एंड इन्फॉर्मेंस अच्छा है वहाँ पे आपको रहना चाहिए। जहाँ पे है ना, मतलब वो चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, जो जिसकी मर्ज़ी पड़े वैसा कर लो, ऐसा कर लो, कुछ मतलब वो अच्छी वो है नहीं, मतलब लॉ इन्फॉर्मेंस नहीं है, तो वहाँ डेंजरस है रहना मेरे भाई, तो वहाँ आपको रहना नहीं चाहिए। फिर नदी की बात कही गई, तो नदी की बात देखो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नदी की बात यह है कि इंसान को अक्सर ऐसी जगह पे रहना चाहिए जहाँ पे शहर, वहाँ घर, वहाँ बसाना चाहिए आसपास नदी हो। तो पुराने ज़माने में लोग ऐसे रहते थे, आप देखेंगे ज़्यादातर शहर आपके नदी किनारे बसे हुए, बिकॉज वाटर हर चीज़ का सोर्स है, एग्रीकल्चर भी उसी से होता है, सब कुछ उसी से होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि फिजिशियन, मतलब अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो आज भी मतलब अगर आपको ज़िंदगी में कभी सेटल होना है ना दोस्तों, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि आप जिस सिटी में रहने जा रहे हो, आप जहाँ पे भी रहने जा रहे हो, चाहे जॉब के लिए, तो वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, मतलब कि अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, अच्छे टीचर्स हैं, मतलब अच्छे गाइडेंस करने वाले लोग हैं या नहीं है, ठीक है। अब इस बात को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ओके, द प्लेस दैट डज नॉट ऑफर मीन्स ऑफ लिविंग, फियर ऑफ लॉ, feeling of shame of shameful acts, and clever people to inspire for artful creations, crafts and spirit of charity is not fit for living. Again यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहिए जहाँ पे आपको मतलब कि शर्मनाक चीज़ें करने के लिए आपको दंड ना मिलता हो, अच्छा लॉ इन्फोर्समेंट ना हो, सॉरी यार फंबल हो गया भाई, ठीक है, और चैरिटी ना करते हो लोग, और ऐसी जगह पे नहीं रहना। मतलब कुल मिला के चाणक्य जी कह रहे हैं कि अच्छी जगह पे रहो ज़िंदगी में, क्योंकि आप जहाँ रहते हो ना उससे आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी और कैसी होगी वो बहुत डिपेंड करता है। तो इतने सारे श्लोक का अल्टीमेट सम ये हो रहा है कि भाई आप जहाँ रहते हो आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी उससे ही डिपेंड होती है, ठीक है। तो आप सोच समझ के रहिए। आगे आपको ये आ रहा है कि टेस्टिंग टाइम्स ऑफ द फॉलोइंग आर एज द वाइफ व्हेन मनी इज़ गॉन, द फ्रेंड व्हेन टाइम ऑफ नीड, रिलेटिव व्हेन द टाइम ऑफ क्राइसिस, सर्वेंट व्हेन द टाइम they are assigned a mission, in such times their true faces are shown, है ना। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आपके जब भी मतलब क्या होता है कि जब आपकी जेब में से पैसा गायब हो जाता है ना, जब आपका पैसा चला जाता है, तब आपकी बीवी की, यानी कि यहाँ अगेन फिर मैं बोलूँगा कि पार्टनर की असली चेहरा तब बाहर निकलता है। आपको लग रहा होता है ना कि कोई इंसान आपसे प्यार कर रहा है, तो उसकी असली साइड तभी पता चलती है जब आपकी जेब में पैसे नहीं होते मेरे भाई। जब तक जेब में पैसा है तो सब आपको अच्छा अच्छा पूछ रहे होते हैं,
ठीक है। उस तरह से जब आपको काम पड़ता है, जब एक्चुअली आपको नीड होती है, तब आपको अपने फ्रेंड की असलियत पता चलती है। जब आप ज़रूरत में होते हो तब आपको पता चलता है कि आपका कौन दोस्त है और कौन आपका दोस्त नहीं है। रिश्तेदारों का तब आपको पता चलता है जब घर में कुछ बुरी मुसीबत आती है, तब कौन आपके साथ खड़ा है वो आपका सच्चा रिश्तेदार है, वरना आपका कोई सच्चा रिश्तेदार नहीं है। नौकर का पता तब चलता है जब आप उसे कुछ टास्क दे रहे हो तो वो काम कितनी निपुणता से कर रहा है या बस टालाटोली कर रहा है, उसे पता चलता है वो आपका कितना वफादार है। ठीक है, तो ये उनका कहने का मतलब है। Real brother is one who stands in the period of grave illness, in the time of misfortune, famines, invasions of enemy, royal court and death, and he will stick through the thick and thin. तो यहाँ पे चाणक्य जी ये कहना चाह रहे हैं कि असली आपका दोस्त वो है जो आपके हर अच्छे से बुरे समय में, है ना, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे, अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपका साथ कभी ना छोड़े। वही आपका सच्चा दोस्त है। जिसने आपका साथ छोड़ दिया वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है मेरे भाई। ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा रोना नहीं ज़िंदगी में, ज़्यादा परेशान नहीं होना, आगे बढ़ना। जैसे अब हम भी नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ने वाले हैं भाई। हाँ, तो हम 13वें पे आ रहे हैं। द वन हु रन्स आफ्टर एन अनसर्टेन ऑब्जेक्ट लीविंग द सर्टेन वर्ड डज नॉट गेट एनी, ही लॉसेस बोथ। मतलब यहाँ पे चाणक्य ये कहना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी में ना, जब तक आपके हाथ में जो एक तो संतोष करना इंसान को आना चाहिए। आपके पास जो भी है आप उस पर संतोष कीजिए। ठीक है, लोग क्या करते हैं, एक चीज़ हाथ में ढंग से पकड़ी नहीं है और दूसरी चीज़ के ऊपर स्विच मारना चालू कर देते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। मैंने बोला ना, जो चीज़ आप एक चीज़ के अगर होके नहीं रह सकते ना, तो ज़िंदगी में आप कहीं सुखी नहीं हो सकते। ठीक है, संतोष बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो दोस्तों, संतोष करना एक तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। दूसरा ये है कि मतलब कभी क्या होता है ना कि जब तक, और जैसे करियर वाइज भी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे आपको आगे बढ़ना होता है, ग्रोथ तो करनी होती है ना ज़िंदगी में। तो ग्रोथ करने के लिए जब तक आप दूसरी जगह पे 100% श्योर नहीं हो जाते ना, तब तक दूसरी चीज़ आपके हाथ में नहीं आ जाती, आपको पहले नहीं छोड़नी चाहिए। ये मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरी लाइफ में भी ये हुआ है कि मेरे पास एक चीज़ थी, बहुत बढ़िया चीज़ थी, मैं एक बहुत अच्छी जगह पर था, लेकिन जस्ट बिकॉज मुझे कुछ और चाहिए था, मैंने जो मेरे पास था मैंने उसको भी छोड़ दिया। और मैं एक टाइम ऐसा आया था कि कहीं का नहीं रहा था, मतलब धोबी के कुत्ते वाली हालत हो गई थी, ना घर का ना घाट का। मतलब मेरे हाथ से वो जो था वो भी चला गया और जो दूसरा था वो मिल नहीं रहा था। तो वो सिचुएशन सबसे गंदी सिचुएशन होती है। तो यहाँ पे चाणक्य जी यही कहना चाह रहे हैं कि जो एक चीज़ जो उसके हाथ में, उसको छोड़ के जो चीज़ उसके हाथ में नहीं है उसकी ओर भागना चालू करता है ना, तो मैक्सिमम बार ये भी होता है कि इंसान दोनों ही खो बैठता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए वाइज मैन मस्ट मैरी अ गर्ल विथ हाई ब्रीड इवन इफ शी इज़ अगली टू लुक एट। ही शुड not fall for a girl of low upbringing, however beauteous she may be. The best course is to marry in the family of equal status. अच्छा, आचार्य चाणक्य यहाँ पे फिर वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक ना होते हुए एक ही, मतलब बहुत जेंडर्स की बात कर रहा हूँ कि इंसान को, इनका कहने का मतलब ये है कि शारीरिक सुंदरता की तरफ नहीं भागना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक बदसूरत इंसान मिल रहा है लेकिन उसका चरित्र बहुत अच्छा है ना, अगर उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, अगर वो इंसान बहुत अच्छा है, तो आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए मेरे भाई। लेकिन कितना भी खूबसूरत इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है, उसकी फैमिली अच्छी नहीं है, उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो आपको उससे शादी नहीं करनी चाहिए। और सबसे बेस्ट शादी वो मानी जाती है जो इक्वल स्टेटस वालों के बीच में हो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप कितना भी बोल लो कि ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का बंधन, है ना, ये सब बातें जो गाने हैं, लेकिन क्या होता है ना कहीं वो ईगो वाले क्लैशेस हो ही जाते हैं कि मैं पैसे वाला, या मैं बड़ी पोजीशन पे, या मैं ये, या मैं वो। अभी आपने एक केस देखा हुआ SDM वाला, आपने देखा ना क्या होता है, लोग एक बड़ी पोजीशन पे पहुंचने के बाद ना ईगो आ जाती है बीच में। तो एक इक्वल स्टेटस वाले लोगों के बीच में शादी सबसे बेस्ट शादी होती है। ठीक है, फैमिली स्टेटस, है ना, दोनों की एक जैसी अमीरी है। नेक्स्ट इज नेवर एवर ट्रस्ट द बीस्ट विथ क्लोज शार्प हॉर्न्स, रिवर, आर्म्ड पर्सन्स, विमेन एंड द मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली। मतलब आचार्य चाणक्य जी को औरतों से बड़ी नफरत है भाई। वो ये कह रहे हैं कि एक तो मतलब पंजे वाले जानवर, सींग वाले जानवर, नदियाँ, ठीक है, आर्म्ड पर्सन्स मतलब कि हथियारधारी लोग, और पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग जो होते हैं ना, मतलब कि जो मतलब समझ रहे हो, पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करने वाले, और औरतों के ऊपर आपको कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये सब ना कभी भी पलट सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, अब इसके ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला कोई नहीं होता हूँ, वरना इसको मिसजज भी किया जा सकता है। तो भैया ये आचार्य चाणक्य जी का कहना है, आपको अगर ये बात माननी है तो मानिए, ना माननी है तो फिर आप जिम्मेदार हैं। बाकी जितना मैं समझ पा रहा हूँ उनका कहना का ये है कि देखो, पॉलिटिकल फैमिलीज़ में लोग जो अक्सर आप देखते हो, बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज़ के लोग होते हैं, वो अक्सर ताज के लिए या सिंहासन के लिए अपनों ही को धोखा दे देते हैं, अपनों ही का मर्डर कर देते हैं, है ना। ये सब चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती हैं। दूसरा, औरतों का आपने देखा होगा, औरतों का इमोशनली स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। कभी वो क्या बोलती हैं, कभी वो किसके साथ होती हैं, कभी क्या कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण आचार्य चाणक्य ने आई गेस ये कहा होगा
नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग गाइस। हाँ, तो नेक्स्ट इज इफ देयर इज अ नेक्टर इन पॉइजन एक्सेप्ट if there is a precious metal or object in the filth, retrieve it. If there is a low breed man who has good knowledge, wisdom, art or quality, imbibe it. If there is a woman born in a family of disrepute, turns out to be a lady of high qualities, possesses such a gem. दोस्तों यहाँ पे आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि गंदगी में पड़ा हुआ भी अगर आपको हीरा भी मिल जाता ना तो आपको उसको उठा लेना चाहिए। उसी तरह से एक गंदे इन द सेंस कि ऐसा परिवार जिसके नाम बहुत ख़राब है, उसकी बदनामी हो रखी है, लेकिन उसके परिवार में भी कोई एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत अच्छा है, तो आपको उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। अगर ऐसी कोई लड़की है तो आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए। मतलब ऐसा, मतलब कि इन द सेंस ये है कि आपको बैकग्राउंड देखना चाहिए इंसान का, लेकिन अगर इंसान का नेचर उससे ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि कमल जो होता है वो कीचड़ में खिलता है ना मेरे भाई, तो इनका ये है कि अगर कमल आपको दिख जाता है जो कि कीचड़ में खिला हुआ है तो आप कमल को उठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मतलब वो ज़्यादा बेहतर होता है बजाय उसकी कि आप अच्छी वाली अपब्रिंगिंग वाले लोगों के बीच में भी आप उठाओ, लेकिन जो इंसान निकले वो बिना कैरेक्टर वाला निकले। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी उस पर आते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेयर टू मेल्स, औरतें जो होती हैं मतलब मर्दों के मुकाबले डबल खाती हैं। ठीक है, उनमें चतुराई जो होती है वो 4 गुना ज़्यादा होती है मर्दों के मुकाबले। करेज जो होता है वो 6 गुना ज़्यादा होता है। और सेक्सुअल एपेटाइट जो होता है ना, हंगर होता है मतलब कि वो 8 गुना ज़्यादा होता है मर्दों से। अब ये आचार्य चाणक्य का कहना है, ये मैं अपना नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आचार्य चाणक्य ने कहा है, मैं किसी औरत की बुराई नहीं कर रहा। लेकिन अच्छा, ये क्यों कहा जा रहा है, आप अगर मैं समझाना चाहूँ तो देखिए, आप ये समझिए कि जिस ज़माने में आचार्य चाणक्य ने ये लिखा है, ठीक है, उस टाइम पे औरतों को इतनी आज़ादी नहीं होती थी, है ना, वो जॉब नहीं कर रही होती थी, वो एजुकेटेड नहीं होती थी, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही होती थी। तो एक फीमेल नेचर जो होता है ना, आप जानवरों में अभी भी वो चीज़ देख पाएंगे। ठीक है, इंसानों में हालांकि अब उतना देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जानवरों में अभी आपको देखने को मिलेगा। तो एक जो फीमेल नेचर है ना, उसके इनबिल्ट क्वालिटी कुछ ऐसी हो जाती है। और उस टाइम पे हुआ करती थी कि जैसे औरतें, उनके पास फ्री टाइम बहुत ज़्यादा होता था, घर का काम निपटाने के बाद वो फ्री होती थी, उन्हें जॉब वॉब पे जाना नहीं होता था। फ्री टाइम पे बैठे बैठे वो, है ना, बाहर बैठ के गप लड़ा रही हैं, बातें कर रही हैं, इधर उधर की पंचायतियाँ कर रही हैं, तो वो मतलब उनका खाना पीना भी थोड़ा बहुत चलता रहता था, है ना, ऐसे मतलब सब्जियाँ छील रही हैं। मे बी इसलिए उन्होंने ऐसा बोला, आई डोंट नो। दूसरा ये कि उनमें करेज, मतलब क्लेवरनेस, क्योंकि देखो औरतों के पास शक्ति नहीं है। मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ऑब्वियसली मर्द ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तो औरतों के पास माइंड यूज़ करना ही एक ऑप्शन बचता है मर्दों की शक्ति को टैकल करने के लिए। तो वो मतलब वो चालाकी जो है ना, वो ट्रेट उनके अंदर आ जाता है। ठीक है, और हिम्मत भी बहुत होती है। ठीक है, क्योंकि उस ज़माने में ऐसा होता था कि औरतों के ऊपर बहुत अत्याचार होते थे, लेकिन औरतें बहुत कुछ सहन कर जाती थी। तो कहने का मतलब ये था कि भाई औरतों में करेज बहुत ज़्यादा है। उसके बाद सेक्सुअल एपेटाइट की यहाँ पे बात की जा रही है, तो देखो आई थिंक उनके कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि एक लेडी को सेक्सुअली सेटिस्फाई करना कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट टास्क होता है। बिकॉज आप किसी भी सेक्स एजुकेशन क्लास में जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई साहब, ज़िंदगी में ना मतलब एक मेल को जो होता है अपना टाइमिंग और औरतों का टाइमिंग बहुत डिफरेंट होता है। तो आई थिंक उस रिस्पेक्ट में ये कहा गया होगा, आई डोंट नो। तो बस इसी पे यहाँ पे गाइस वीडियो ख़त्म होता है। और थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है, शेयर कीजिए और लोगों तक। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि मैंने एक नई मुहिम चालू करी, एक नया कुछ स्टार्ट करने की कोशिश की है। टेलीग्राम चैनल का ये जो आपको QR कोड मिल रहा है, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, आप उस पर चले जाइए, आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों इसी की, और आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं इन फ्यूचर के लिए भी। ठीक है, और दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि ये दोस्तों मेरे UPI और QR कोड है, अगर आप चाहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं ना दोस्तों कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपने देखा होगा पिछले भी कुछ वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि मेरे वीडियोस की वजह से उनकी लाइफ बेटर हुई है, मोटिवेशन मिला है, डिप्रेशन से बाहर आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिस टॉपिक्स पे हम लोग पहले वीडियोस बना रहे थे। और अभी भी मैं कुछ कोर्सेस लॉन्च करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना दोस्तों कि आपको बहुत सारे लोग ये पैसे ले करके दे रहे होते हैं, राइट। आपने देखा होगा पेड कॉल्स लेते हैं लोग आपसे पर्सनली बात करने के लिए। मैंने बहुत लोगों से फ्री में बात करके उनके सॉल्यूशंस दिए हैं, मैं वीडियोस भी फ्री में बना रहा होता हूँ। ठीक है, ये कोर्सेज भी फ्री में बना रहा होता हूँ, लेकिन इसके लिए ना दोस्तों मुझे बुक्स खरीदनी पड़ती हैं, खुद पढ़ना पड़ता है। ठीक है, टाइम देना पड़ता है पहले पढ़ने के लिए, फिर वीडियो बनाने के लिए अलग से टाइम देना पड़ता है। इतना कुछ करने के बाद ना दोस्तों क्या होता है कि है ना, तो मॉनेटरी हेल्प भी लगती है यार दोस्तों। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपसे कोई फोर्स नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, आपको जो सही लगे, आप अगर चाहें कि अगर आप मुझे
और इस चैनल को अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आप मॉनेटरी हेल्प करना चाहते हैं, आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं, कुछ भी आप चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आपको QR कोड्स दिए हुए हैं, आपको ये सब दिया हुआ है। ठीक है, और बहुत लोगों की जो शिकायत थी कि साउंड क्वालिटी ये वो, तो भाई सब थोड़ा बहुत भेजोगे तो इस पर भी बेटर बनाया जाएगा। ठीक है, तो एनीवेज यही है, क्योंकि देखो जो मैं आने वाले टाइम में कुछ साइकोलॉजी की कोर्सेज भी लेके आने वाला हूँ, तो वो भी बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो पेड कोर्सेज बेच रहे हैं 600 800 रुपये में। ठीक है, हज़ार रुपये में लोग बेच रहे हैं डार्क साइकोलॉजी के कोर्सेज, जो कि मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में लाने वाला हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपकी इच्छा हो, तो भाई साहब देख लीजिएगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, आपको जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आप तक वहाँ तक मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।